मुझे पूछब तकरा बाद अपन खर्चा दे दे ठीक है। कैमरा बजबे में आधा बजे कैसे आराम में रखे कैसे नहीं से आवाज एते वार्ड नंबर 10 वार्ड नंबर 10 है ना सरमपुर पंचायत। आज सिविल सोसाइटी डे और विकलांग जन अधिकार के तहत हम शैलेश कुमार सलेमपुर पंचायत वार्ड नंबर 10 घोड़ियारी टोल में दिव्यांग कंचन कुमारी से मिलने जा रहे हैं और जानते हैं और उनको जानते नहीं हैं, उनको कहना है जानकारी देना है कि विकलांग का अधिकार क्या है और वो अभी क्या करेगा। तो कंचन कुमारी आपका क्या पता है, पापा का क्या नाम है? श्री योगेंद्र राम। योगेंद्र राम थोड़ा जोर से। क्या नाम है? श्री योगेंद्र राम। आप क्या कितने में पढ़ती हैं क्या? हाँ। कितने किस क्लास में हैं? 12वीं पास किया है। तो 12वीं पास किया है, किस सब्जेक्ट से? आर्ट से। अब सवाल ये आप विकलांग है ना? हाँ। तो स्कूल कैसे जाते हैं या नहीं जाते हैं? कॉलेज जाते हैं? हाँ सर जाते हैं। कैसे जाते हैं? जाने आने की सुविधा है आपके पास? कुछ नहीं है, पैदल जाते हैं। सरकार की तरफ से जो साइकिल मिलते हैं स्कूल सब में वो सब मिला? हाँ मिला है, बहुत दिन पहले मिला। अब कॉलेज किस कॉलेज में जाते हैं? शिवनंदन नंद किशोर महाविद्यालय भैरव स्थान है। तो वहाँ बच्चों के विकलांग के लिए कोई व्यवस्था है? नहीं सर, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ व्यवस्था नहीं है। तो ये कंचन कुमारी कह रही है जो कि यहाँ से कितने दूर होगा कॉलेज आपकी? लगभग 2.5 कोस मतलब होता है 1 कोस बराबर 3 किलोमीटर, 2.5 कोस मतलब 6 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर। यानी ये दिव्यांग 6.5 किलोमीटर जाती हैं, पैदल जाती हैं। कभी कभार, डेली नहीं जाती है ना? नहीं सर, डेली नहीं जाती है, कभी कभार जाते हैं। तो ठीक है। अब हम आपको आज कौन सा डे आपको पता है? हाँ सर। क्या? सिविल सोसाइटी डे है। और इसके सिविल सोसाइटी डे और विकलांग के अधिकार आज हमारे बिहार प्रदेश के जो राज्य आयुक्त निःशक्त जन हैं डॉक्टर शिवाजी कुमार, वो 11 बजे लाइव हुए थे। और इसीलिए लाइव हुए थे जो कि 2016 में जो अधिनियम पारित हुआ RPWD, वो क्या चीज़ है वो लाइव कास्टिंग करके विकलांगों को बताए हैं। उसी के तहत हम शैलेश कुमार पंडोल से जो विकलांग को देखते हैं यहाँ पर आए हैं और हम ये बता रहे हैं जो कि विकलांग का क्या अधिकार है। तो सबसे पहले दिव्यांग और RPW, इसमें हम जो पढ़ेंगे वो नियम होगा। जो सरकार के पास क्या नियम है उसके अतिरिक्त भी आपको नियम बताएंगे। आपको आयुक्त साहब का नंबर भी दे देंगे, कंप्लेन नंबर भी दे देंगे। आपको जब भी ज़रूरत पड़े, जिस डिपार्टमेंट में ज़रूरत पड़े, सीधा सर को फ़ोन कर दीजिएगा। ठीक है, कंप्लेन नंबर भी है उनका, सारा चीज़ आपको मिलेगा आज, क्योंकि हम इसीलिए अपने पंचायत से शुरू किए हैं ये काम। तो चलते हैं। 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 पारित किया, जिसे राज्यसभा 14 दिसंबर 2016 को ही पारित कर चुकी थी। यानी 2016 में ये जो है, और विधेयक PWD, पहले PWD था, अब R जुड़ गया है। तो 1995 की जगह ली है, जिसमें 24 साल पहले लागू किया गया था। माने 1995 जो विकलांग के लिए नियम था वो आज 16 दिसंबर 2014 को विधान लोकसभा ने पारित करके उसे सम्मिलित कर लिया है। तो उसी में तो अब चलते हैं RPW 2016 की क्या विशेषता है। मान इसमें PWD में RPWD में क्या अंतर है ये सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। विकलांगों के प्रकार मौजूदा 7 से बढ़ाकर पहले था PWD में था 7 प्रकार के विकलांग। माने सरकार 7 ही प्रकार के विकलांग को जानती है, बाकी विकलांग को नहीं। RPWD में क्या किया है तो सरकार 21 तरह के विकलांग को सम्मिलित किया है। ठीक है, जिसमें 21 प्रकार के क्या क्या विकलांग आते हैं, जैसे अंधापन है,
कम दृष्टि, एक तो पूरा दृष्टिहीन होता है, और जो कम दृष्टिकोण होता है, जो थोड़ा थोड़ा झलफला करके दिखता है, नहीं दिखता है। कुष्ठ रोग पहले से भी था, अभी भी है, और बहरापन या सुनने में कठिनाई ये भी पहले भी था, आज भी है। लोकोमोटर विकलांगता, लोकोमोटर विकलांगता का ऐसे जैसे हम हैं, जैसे आप हैं, किसी अंग तंग से जो होता है ना, किसी प्रकार कट कुट गए या विकलांग हुआ, पैरालिसिस मार गया, 2 वर्ष पहले बच्चों में किसको पैरालिसिस मार दिया, हवा मार दिया, विकलांग हो गया, ठीक है। और उसके बाद बौद्धिक विकलांगता जिसको कहते हैं मेंटल, जो कुछ कहिए उसको कुछ दिमाग नहीं है, जिसको मैथिली भाषा में कहते हैं इसके पास कोई दिमाग नहीं है, ठीक है। मानसिक बीमारी कहते हैं, ऑटिज्म कहते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। ऑटिज्म पर एक फिल्म बनाया था अमिताभ बच्चन, एक छोटा सा बच्चा के साथ बनाता है ना। और उसके बाद सेरेब्रल पाल्सी ब्रेन में होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जीर्ण तंत्रिका, जिसका हड्डी कमजोर होता है, कितना भी मांस मछली खिलाए, कितना भी ताकत का दवा पिलाइए, लेकिन यदि थोड़ा सा झटका मारे तो हड्डी टूट जाता है। ये हुआ। विशिष्ट सिखाने की क्षमता, अक्षमता और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। विशिष्ट सिखाने की क्षमता, अक्षमता मतलब क्या, उसको कुछ सिखाइए, माने उसको आ सिखा दीजिए, आधा घंटा के बाद फिर कहिए तो नहीं सीख पाएगा। माने 25 वर्ष का बच्चा हो या 18 वर्ष, छोटा बच्चा तो नहीं, लेकिन यदि उसको 25 वर्ष के लड़का को आ सिखाइए और आधा घंटा में भूल जाएगा, उसको कहते हैं विशिष्ट सीखने की अक्षमता, ठीक है, मल्टीपल और सेलर। उसके बाद भाषण और भाषा विकलांगता क्या है, एक अलग से जोड़ा गया है नया विकलांग, जैसे थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल रोग है, बहरापन सहित विकलांगता है, एसिड अटैक है, ये जोड़ा गया है। एसिड अटैक मतलब होता है जैसे किसी से आपको दुश्मनी है, अक्सर हाँ एसिड अटैक लड़का सब लड़की पर करता है, तो एसिड डालने से क्या होता है, जल जाता है, शरीर बर्बाद हो जाता है। तो ये जो एसिड अटैक है उसको विकलांगता में जोड़ दिया गया है। पार्किंसंस रोग है, बौनापन है, पेशी अविकसित होता है, जैसे इतना बच्चा, ये बच्चा बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। निर्दिष्ट विकलांगता ये अलग रूप है, इंगित क्या है। विकलांगों की नई श्रेणियों में 3 रक्त विकार, थैलेसीमिया ये रक्त से होता है, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और सिकल सेल रोग शामिल किया गया है, ये रक्त जनित रोग है। उसके बाद इसके अतिरिक्त इसके इतना तो 21 प्रकार के दिव्यांगता सरकार ने फाइनल किया है, जो कि इसको मिलेगा, इसको हम दिव्यांग मानते हैं। इसके बाद भी सरकार को किसी अन्य श्रेणी के दृष्टि निर्दिष्ट विकलांगता को सूचित करने के लिए अधिकृत किया गया है। माने सरकार के नज़र में 21 तो हमने डिफाइन कर दिया, 21 तो परिभाषित है। इसके अतिरिक्त यदि आप समझते हैं जो कि कोई विकलांग ये विकलांग हो सकता है, तो आप विकलांग घोषित उसे कर सकते हैं। उपयुक्त सरकारों पर जिम्मेदारी डालेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकलांग व्यक्ति दूसरों के साथ समान रूप से अधिकार का आनंद ले सके। अब देखिए शिक्षा, इसमें क्या है, शिक्षा, उच्च शिक्षा मतलब है BA से ऊपर, ठीक है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण, BA से ऊपर होता है, IIT होता है, IIMS होता है, मैनेजमेंट कोर्स सब होता है ना, जैसे पॉलिटेक्निक कोर्स होता है। तो आरक्षण, भूमि के आवंटन, विकलांग को यदि भूमि नहीं है तो भूमि भी देना है उसको, सरकार को, उसके लिए कहीं भी भूमि दे। गरीबी निवारण मूल्यमान योजना के तहत उसको लाभ देना पड़ेगा। व्यक्तियों और उच्च समर्थन आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए प्रदान किया गया है। ये तो है बेनिफिट। अब इसके पास लाभ क्या गया, लाभ जो है RPW में सम्मिलित क्या किया गया, 6 से 18 वर्ष आयु के विकलांगता वाले प्रत्येक बच्चे को मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। अभी आपसे फीस लेता है, कॉलेज स्कूल फीस लेते, लिया स्कूल में फीस दिए, हाँ। कितना दिए, एक बार लगभग 9-10 एक के बार। हाँ, इस स्कूल में, 1200 इस जो महाविद्यालय उसमें लेते हैं, जैसे सबके लेते हैं वैसे सामान्य रूप से लेता है। तो ये सरकार का कहना है, जबकि 6 से 18 वर्ष की आयु को मुफ्त शिक्षा मिलती है, मिलना चाहिए, मिलने का अधिकार है, लेकिन कंचन कुमारी से पैसा लिया जा रहा है। सरकारी वित्त पोषित संस्थान, जैसे आप जिस स्कूल में पोषित हैं उसको वित्त पोषित कहते हैं, यानी सैलरी सरकार नहीं देगा उसको, बच्चा जितना पास करेगा उस आधार पर उसको पैसा मिलेगा, साल में 4 साल 5 साल 20 साल में, ठीक है, उसको बोलते हैं वित्त पोषित संस्थान। मान्यता प्राप्त संस्थानों में विकलांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री सुलभ भारत अभियान एक अभियान छेड़ा है RPW के तहत। मजबूत करने के लिए एक निर्धारित समय सीमा सार्वजनिक भवन, माने सरकारी भवन या निजी,
जो सार्वजनिक जो है वहाँ तक पहुँचना है आपको सुनिश्चित किया गया है। बेंचमार्क विकलांगता वाले कुछ व्यक्तियों या वर्ग के लोगों के लिए सरकारी प्रतिष्ठानों में 3 से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। ये लॉ है जो कि विकलांग को 3 से 4% दें, लेकिन ऐसा अभी बिहार में नहीं हो रहा है, इसीलिए अब संघर्ष करना पड़ेगा। विधेयक में जिला न्यायालय द्वारा संरक्षता प्रदान करने का प्रावधान है, जिसके तहत अभिभावक और विकलांग व्यक्तियों के बीच संयुक्त निर्णय होगा। जैसे विकलांग के बीच अब गार्जियन के बीच कुछ झंझट हो गया या विकलांग को किसी ने झंझट किया, इसके तहत विधिक न्यायालय व्यवस्था है। विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त, अब देखिए जो आयुक्त का गठन जो हुआ है ना, बिहार राज्य निःशक्तजन आयुक्तालय का जो गठन हुआ उसमें देखिए कितने मेंबर होते हैं। विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त जो अभी हैं डॉक्टर शिवाजी राव के कार्यालय में 2 आयुक्त होंगे। कितने होंगे? 2 आयुक्त होंगे और 1 सलाहकार समिति होगा। एक तो मुख्य आयुक्त होगा, दूसरा 2 आयुक्त होंगे, जिसमें विभिन्न विकलांगों में विशेषज्ञों से 11 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। और ये सदस्य जो है 11 वाला वो सारे विकलांग विशेषज्ञ ही होंगे। विकलांग राज्य आयुक्त को मजबूत किया गया, जिन्हें एक सलाहकार समिति और जिसमें विकलांगों में से 5 से अधिक सदस्य उसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। अब है विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त नियामक निकायों और शिकायत निवारण एजेंसियों के रूप में कार्य करेंगे, एक एजेंसी के रूप में सरकार के साथ, और अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे। विकलांग व्यक्तियों के स्थानीय चिंताओं को दूर करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उनके संविधान और ऐसी समितियों में कार्य नियमों और राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया गया है। अभी जो एक डीपीजी पंडोल ग्रुप बना है ना, मधुबनी भी है डीपीजी मधुबनी, वो जिला में एक संस्था है, उसके माध्यम से काम सब होगा। ठीक है। विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने राष्ट्रीय और राज्य कोष का निर्माण किया जाएगा। विकलांगों के लिए मौजूदा राष्ट्रीय कोष और विकलांग व्यक्तियों के लिए सशक्तिकरण के लिए ट्रस्ट फंड को राष्ट्रीय कोष के साथ सहायता की जाएगी, यानी उसमें मदद किया जाएगा धन से। इस विधेयक में ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अपराध के लिए दंड का प्रावधान है, दंड का भी प्रावधान है। जो विकलांग व्यक्तियों के खिलाफ अपराध करते हैं, जो विकलांग व्यक्तियों के साथ गलत काम करते हैं, अपराध करते हैं, इसमें उसको दंडित भी किया जाएगा। यह कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। विकलांगों के अधिकारों के कानून से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए प्रत्येक जिले में एक विशेष न्यायालय का गठन होगा। अभी गठन नहीं हुआ विकलांग न्यायालय, लेकिन ये प्रावधान है जो कि 1 साल या इस महीना में, ये कुछ दिनों में ये गठन हो जाएगा, जिसमें सिर्फ विकलांग से संबंधित समस्याएं ही सुनी जाएंगी। नया अधिनियम हमारे कानून को विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुरूप लाएगा, जिसे भारत का एक एजेंट होगा। तो ये है RPW-PWD के तहत। अब हम आप देखते हैं जो कि आज जो है सो सिविल सोसाइटी डे है और इस पर विकलांग के तहत ही आज काम हो रहा है। तो अब देखते हैं कुछ विकलांग को देते हैं। ये फोटो है, ये कुमार साहब हैं जिनका हाथ कट गया है और 50 से अधिक मेडल लिए हैं। कुमार साहब हैं ये और 50 से अधिक मेडल लिए हैं। यदि ये विकलांग होते तो नहीं ना लेते मानसिक विकलांग। देखिए ये सुधा चंद्रन है, पाँव कट गया था और फिर से वो पूर्व अवस्था में आकर के फिल्म में एक्टिंग किया है, नाचे मयूरी, और टीवी कलाकार भी हैं। उसके बाद हैं ये है अरुणिमा सिन्हा। ये अरुणिमा सिन्हा है जो 27 वर्ष की है। 21 जुलाई 2013 में पाँव उनका खत्म हो गया था। उनको प्रोत्साहन करते, उनको इतना वो हार्ट का दिल के मजबूत थे कि वो पहाड़ पर जाकर के, एवरेस्ट पर जाकर के झंडा गाड़ दिया उन्होंने। हुआ ना काबिल तारीफ। अब ये श्रीनिवासन, इसका पैर नहीं है, दोनों पैर नहीं है दोनों। फिर क्या है, तमिलनाडु के वीमेन क्रिकेट अंडर 90 तमिलनाडु वुमेन क्रिकेट टीम के कप्तान है ना। ये आत्मनिर्भर है ना, इनसे आज सीख लेनी चाहिए। नीतीश शर्मा है, ये जो है सो इनका पाँव नहीं है। देखते हैं बैडमिंटन चैंपियनशिप है, जर्मनी के दौरा भी कर चुके हैं। इजराइल, थाईलैंड और जर्मनी के दौरा कर चुके हैं बैडमिंटन के लिए। और अभिषेक बच्चन जो है ये भी डिसलेक्सिया से ग्रसित हैं। डिसलेक्सिया को विकलांग के कैटेगरी में लाया गया है। तो कहने का मतलब है, ये जो आप हैं, ये कहने का हम आज क्यों दिखा रहे हैं
विकलांग को या दिव्यांग के बच्चों को गार्जियन को क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि इससे क्या होता है, हौसला बुलंद होता है, आत्म के अंदर की जो हेजिटेशन रहता है वो समाप्त होता है, वो सीख लेता है। तो कहने का मतलब है ये आज सिविल सोसाइटी डे है। एक ही बात समझो, आत्मा और शरीर दोनों से वो विकलांग होता है, आत्मा और शरीर से दोनों से वो विकलांग होता है जो ये समझता है ये आदमी, ये लड़की या ये लड़का विकलांग है, वो मेंटली विकलांग होता है। विकलांग तो शरीर से जो विकलांग है वो तो विकलांग है ही, लेकिन उसके विरुद्ध में सोचने वाला व्यक्ति भी विकलांग है ना। इसीलिए एक ये यीशु हैं, ये धर्म प्रवर्तक थे, उनका कहना है दिव्यांग का अर्थ शारीरिक दुर्बलता नहीं बल्कि मानसिक अपंगता है, सोच की अपंगता है। यदि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी अवरोध हमारा मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकता है। जैसे कि ये लड़के, बच्चे से पाँव नहीं था, हाथ नहीं था, लेकिन 50 मेडल इन्होंने जीत लिया। तो है ना, दृढ़ क्या हुआ, दृढ़ इच्छा शक्ति है ना। इनकी अपनी इच्छा शक्ति है, थोड़ा गार्जियन से मिल गया है, क्या हुआ, थोड़ा गार्जियन हेल्प कर दिया, थोड़ा संस्था हेल्प कर दिया तो आगे बढ़ गए। और ये जो है ना, ये जो अरण्या, ये प्रीति श्रीनिवासन है, ये एक महिलाओं के लिए सोल फ्री संस्था चलाते हैं, ठीक है, ये महिलाओं के लिए ही सोल फ्री संस्था चलाते हैं, एनजीओ है ये। तो आज जो है ये प्रोग्राम सिविल सोसाइटी के विकलांगों के अधिकार के तहत आयोजित किया गया। और हमारे सामने जो हैं ये दिव्यांग हैं। क्या कुछ बोलना चाहेंगे अपने बारे में, कुछ अपने हर्ट के बारे में, क्या करना चाहती हैं आप, आपको किस तरह का सहयोग चाहिए, कहाँ से सहयोग चाहिए, कुछ बोलिए। किस तरह का, क्या बनना चाहती हैं पढ़ करके? 12वीं कर गई ना, कुछ होगा ना दिमाग में, हम ये करेंगे, नौकरी करेंगे। किस तरह का, कुछ अच्छा ऐसा मिल जाए तो। अच्छा, नौकरी करेंगे। चाहने के बाद भी ये भी चाहती हैं, ये भी हार्ट से मजबूत हैं कि ये इसलिए पढ़ रही हैं कि कहीं इनका नौकरी मिल जाए। तो आज ये मेरा काम, आज ये जो विकलांग सिविल सोसाइटी डे और विकलांग के अधिकार, मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं शैलेश कुमार, नवसंसार समाचार .com। अब ये बताइए।